नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। ज्योतिष अध्ययन से संबंधित कुछ वीडियो जो वाकई सीरियसली पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं ज्योतिष विज्ञान को, उनके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। विगत कई वर्षों से मैंने कई कुंडलियों का अध्ययन किया, जिसमें अगर गणनाएं सटीक हैं तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन इन गणनाओं को करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बिंदुओं को हमें समझना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा गणनाएं की जाती हैं। पाराशरी विधि, भृगु संहिता, केपी पद्धति, लाल किताब, ये कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो सटीक तरह से गणना कर सकता है, उन सभी से परिणाम एक ही तरह के प्राप्त होते हैं। मैं कुछ लेक्चर सीरीज़ तैयार की है मैंने, 24 लगातार सीरीज़ हैं। अगर आप उन्हें बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि आप ज्योतिष विज्ञान में बहुत गहरे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, समझ लेंगे उस चीज़ को। क्योंकि यह शुद्ध रूप से एक विज्ञान है, साइंस है, जहाँ अगर गणनाएं सही हैं तो परिणाम एकदम सटीक होते हैं। परेशानी ये है कि गणनाएं प्रॉपर ना होने के बावजूद जब फलादेश किए जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर सटीक नहीं होते, गलत हो जाते हैं। तो मैं प्रत्येक सीरीज़, प्रत्येक लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ बताने का प्रयत्न करूँगा। कई पुस्तकों में, कई किताबों में कई चीज़ों को वर्णित किया गया है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आकलन की जाती हैं, उनका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से उन चीज़ों को किया जाना चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, कैसे होती हैं। तो जो वाकई में सीरियसली ज्योतिष विज्ञान सीखना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब इसको प्रारंभ करता हूं कि किस तरीके से एक एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और उन चीज़ों के आधार पर हम उसमें किस तरीके से फलादेश करते हैं। फलादेश गणनाएं अगर सही हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि उसके परिणाम जो हैं वो एकदम सटीक प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक कुंडली बनाई हुई है मैंने। ये कुंडली आप देख रहे होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव कहें, घर कहें, या इसे हाउस कहें, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ये देखिए, ये पहला घर इसको कहा जाता है, ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर। ये 12 घर आप किसी भी कुंडली का अध्ययन करेंगे, यहाँ ये 12 घर फिक्स होते हैं। ये 12 ही रहेंगे। और ये जो पहला घर है ये सभी के लिए पहला घर रहेगा, चाहे आप केपी पद्धति से अध्ययन करें, चाहे पाराशरी पद्धति से अध्ययन करें, चाहे भृगु संहिता से अध्ययन करें या लाल किताब, किसी की भी बात करें, तो ये पहला घर पहला ही रहेगा। इसे प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस या पहला घर कहा जाता है। उसी तरीके से ये सेकंड हाउस होगा, द्वितीय भाव है। ये तीसरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 हमेशा फिक्स रहेंगे। और इनके जो भाव हैं, उनके जो फल हैं, वो भी कुछ हद तक उस पर निर्भर करते हैं कि उनकी स्थिति, दशा कैसी होगी। दूसरी बात यह है कि कई लोग इस बात का विरोध करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान एक प्रकार का गलत प्रकार का साइंस है, या वहाँ पर प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे से नहीं होती हैं, या फेक मानते हैं उसको। तो वो फेक, चूँकि उन्हें उस चीज़ का आभास नहीं है या वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। कुंडली का अर्थ होता है, कुंडली देखिए, ये 12 जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्रकार का चक्र है। चक्र, ये इस तरह का चक्र होगा। इस चक्र में यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं और यहाँ यहीं पर अंत होगा। तो पहला घर यहाँ शुरू होगा और 12वां घर ठीक इसके पीछे होगा। तो पहला घर यहाँ और 12वां घर ठीक पीछे। तो ये चक्र की व्यवस्था जो है वो इस तरीके से चक्रण के साथ है पूरा, इसीलिए इसका नाम कुंडली या चक्र होगा। चक्रम, कुंडली चक्रम कहा जाता है इसको, या कुंडली चक्र कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि ये चक्र आपको लगभग सभी प्रकार के अनुमान, सभी प्रकार की गणनाएं
कराने में सक्षम हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस, लग्न की बात करें, अगर आप पिछले जन्म की बात करना चाहते हैं या अपने पिछले जन्म को जानना चाहते हैं तो हम पंचम में जाकर अध्ययन करते हैं कि पंचम हाउस की स्थिति कैसी होगी, क्या स्थिति होगी। और यदि आप अगले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर नवम भाव की स्थिति का अध्ययन करना होगा। ये ग्रह, यह घर आपको बताता है, ये भाव आपको बताता है कि आपका अगला जन्म लगभग कैसा होगा, गणनाओं पर आधारित होगा। यहाँ आप देखिए, ये है पूर्वत, पिछला जन्म के बारे में आप यहाँ से जानकारी लेते हैं। लग्न, ये वर्तमान में आपको बताता है कि आज की कंडीशन आपकी कैसी है। तो ये वर्तमान है, ये भूत है और ये भविष्य है। तो ये देखिए एक त्रिकोण तैयार हुआ, ये त्रिकोण में स्पष्ट रूप से एक चक्र तैयार हुआ जिसमें कि ये वर्तमान, ये भूत और ये भविष्य, ये तीन तरह से चक्र में चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप, ये कुंडली ना केवल आपको आपके बारे में जानकारी देती है बल्कि लगभग आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहें या जहाँ भी जानना चाहें वहाँ की जानकारी आपको मिलती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मामा के बारे में जानना चाहते हैं तो पहला घर जो होगा वो आपका है, चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो होगा वो आपकी माता का है। माता का छोटा भाई 1, 2, 3 यानी कि छठवां घर। अगर हम यहाँ से अध्ययन करेंगे तो हमें अपने मामा की स्थिति का पता चल जाएगा। मान लीजिए हम चाचा की स्थिति का पता करना चाहते हैं तो ये लग्न होगा आपका, और लग्न होने के बाद में दशम भाव, कुछ पद्धतियों में नवम भाव को, कुछ पद्धतियों में दशम भाव को पिता के लिए अध्ययन करते हैं। तो यहाँ दशम मान लेते हैं, दशम भाव में पिता का घर होगा और यहाँ से उनका छोटा भाई 1, 2, 3 यानी कि अगर चाचा की स्थिति का पता करना है तो वो 12वें घर से हमें सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चाहे मामा का पक्ष हो, चाहे पापा का पक्ष हो, चाहे हमारा हो, भाई बहनों के बारे में जानकारी लानी हो, शिक्षा के बारे में जानकारी लाना हो, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी लेनी हो, वो सारी जानकारी हमें यहाँ की गणनाओं से पूर्ण रूप से मिल जाती है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि हमें उसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, हमें यह गणना हमारी एकदम सटीक होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 12 घर हैं, प्रथम पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर आपको लगभग उन सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं जिनके बारे में या जीवन के बारे में आप जानना चाहते हैं। पहला घर जिसको लग्न कहा जाता है, जन्म कुंडली का पहला भाव जो होगा इसे लग्न कहा जाता है, इसे होरा भी कहा जाता है, इसे काल्य भी कहा जाता है, प्रभात सूर्योदय भी कहा जाता है, इसे देह भी कहा जाता है, इसे उदय भी कहा जाता है, यह रूप भी कहलाता है, सिर भी कहलाता है, वर्तमान काल भी कहलाता है। जन्म का कि उन सभी पहलुओं का अध्ययन हम इसी भाव से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो भाव है ये वर्तमान है, तो निश्चित तौर पर वर्तमान कहलाएगा। ये भूत होगा, ये भविष्य होगा। तो ये वर्तमान भी है, ये होरा भी है, ये शरीर भी है, ये सिर भी है, ये रूप भी है। यहाँ से रूप का भी पता चलता है कि व्यक्ति का दिखने में कैसा। आप किसी व्यक्ति की कुंडली अगर देखते हैं तो आप ये देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति लगभग कैसा होगा, कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसका कलर कैसा होगा, ये देखने में कैसा होगा, ये किस प्रकार का शरीर होगा, दुर्बल होगा या बलवान शरीर होगा। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ से लग्न से हमें पता चल जाता है। इसी कारण इस घर को हम प्रथम घर या फर्स्ट हाउस या लग्न का नाम देते हैं। लग्न के अलावा जैसे मान लीजिए कि ये हम इस पूरी कुंडली को एक शरीर माने तो ये लग्न है, पूरी शरीर के बारे में जानकारी देता है। यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ नंबर 1 डाला हुआ है। नंबर 1 का अर्थ होता है मेष राशि। तो पहले घर का जो स्वामी है वो मेष यानी कि नंबर 1 यानी कि मंगल। तो इस घर का बेसिक स्वामी जो हुआ, वो भाव का जो स्वामी हुआ वो हुआ मंगल, और इसको हम मेष राशि के साथ में रखते हैं। तो 1 नंबर मेष राशि यहाँ लिखा हुआ है। 1 नंबर जो है वो मेष राशि होगी और मेष राशि का स्वामी मंगल होगा। चलते हैं सेकंड। यहाँ के बाद ये नंबर 1 होगा तो ये नंबर 2 होगा। नंबर 2 सेकंड हाउस कहते हैं। सेकंड हाउस का अध्ययन हम पता जो करते हैं यहाँ से धन, विद्या, अपनी वस्तु
अपना जो अधिकार है, जो पैतृक संपत्ति हमें प्राप्त होती है, जो पिता से हमें प्राप्त होता है, दादा से प्राप्त होता है, खाना पीना, भोजन, यहाँ दाहिना नेत्र भी काउंट किया जाता है, चेहरे को भी यहाँ से देखा जाता है, पत्रिका, चिट्ठी वगैरह जो कम्युनिकेशन है वो भी यहीं से देखे जाते हैं। वाणी, बोलने से संबंधित, व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, व्यक्ति मधुरभाषी होगा, कटु बोलता होगा या तीक्ष्ण बोलता होगा, ये सारी जानकारी हमें यहाँ की गणना से मिल जाती है। कुटुंब, ये बहुत महत्वपूर्ण घर जो है वो कुटुंब से भी रिलेटेड है। कुटुंब यानी कि खानदान, हमें यहाँ से पूरी जानकारी ये बताता है कि ये भाव जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। पहला घर व्यक्ति का, लग्न का, दूसरा घर उसके खानदान का। देखिए, एक ही बिंदु पर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है और वो करते भी हैं, क्योंकि भाव केवल 12 ही हैं। तो पहले घर के पहले भाव से लग्न, तो दूसरे भाव से कुटुंब, व्यक्ति होगा, उसके बाद उसका कुटुंब होगा, यानी कि उसका खानदान होगा। तो दूसरा घर जो है वो कुटुंब से संबंधित और धन से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित होगा। तीसरा घर जब व्यक्ति है, खानदान है, तो तीसरा घर होता है पराक्रम भाव। देखिए, सेकंड हाउस में आपको बताता हूँ कि सेकंड हाउस जो है वृष राशि 2 नंबर, यानी कि जो शुक्र की राशि है उसका अधिपत्य है। और जो तीसरा घर होगा उसका संबंध होगा पराक्रम के साथ। व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति कितना पराक्रमी है, व्यक्ति कितना पावरफुल है, ये सारी चीज़ें तीसरे घर से, थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस जो है वो यहाँ से जानकारी देता है कि व्यक्ति की कंडीशन कैसी होगी। देखिए, पराक्रम का अर्थ सेना है, पराक्रम का अर्थ हिम्मत है, पराक्रम का अर्थ वीरता है, पराक्रम का अर्थ शक्ति है, पराक्रम का अर्थ भाई बहन भी है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के छोटे भाई बहन हैं तो निश्चित तौर पर उसको बल प्राप्त होता है, उसके लग्न को बल प्राप्त होता है, उसके खानदान को बल प्राप्त होता है और उसको खुद को भी बल प्राप्त होता है। बचपन में स्कूल में अगर किसी का बड़ा भाई है तो छोटे में काफ़ी बल प्राप्त हो जाता है। तो पराक्रम का जो अर्थ है, पराक्रम तीसरा घर भाई बहन से संबंधित होगा, हिम्मत, सेना, दाहिना कान, छाती, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम थर्ड हाउस के साथ में करेंगे। लेकिन सर्वाधिक जो बात है वो यहाँ पर हम पराक्रम से उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि पराक्रम भाव की कंडीशन व्यक्ति की कैसी है। मान लीजिए कई कुंडलियाँ मैंने अध्ययन की हैं जिसमें ये भाव निर्बल है, बहुत पावरफुल नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसके पास किसी तरह का पराक्रम नहीं है, किसी प्रकार की इज्जत उसके पास में उतना नहीं है जितना वो कर सकता है या जितना होना चाहिए। और कई लोगों के पास बहुत कुछ ना होने के बावजूद पराक्रम भाव अच्छा है, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ उनके काम स्पीड से होते चले जाते हैं। तो ये पराक्रम भाव जो है ये पराक्रम को प्रदर्शित करेगा। चौथा घर जो होगा, ये घर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये केंद्र जो है 1, 4, 7 और 10, इसको केंद्र कहा जाता है। देखिए, ये जो 4 घर हैं ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि पहला घर जो है वो व्यक्ति का होगा, चौथा घर जो है वो सुख का होगा, माता का घर भी कहलाता है। ये कर्क राशि 4, चंद्रमा की कर्क राशि का इसका आधिपत्य है। तो ये सुख से संबंधित है, ये वाहन से संबंधित है, ये घर से संबंधित है, ये खेत से संबंधित है, ये मामा भांजे से संबंधित है, ये मित्रता से संबंधित है, ये सवारी से संबंधित है, ये गाय भैंस से संबंधित है, वस्त्र से, जेवर से, सुख से, इन सभी का विचार हम 4th हाउस से करते हैं। और 4th हाउस का जो असली मालिक है 4 नंबर कर्क का, वो होगा चंद्रमा। तो पहला घर महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि लग्न, चौथा घर यानी कि सुख में माता का सुख, इसमें वाहन का सुख, घर का सुख, इसलिए इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा। सुख के बाद में 5वां घर आता है, ये इसे पंचम हाउस कहते हैं, 5th हाउस कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, क्योंकि 5वीं राशि जो है, 5वीं राशि का स्वामी सिंह सूर्य होता है। सूर्य व्यक्ति में आत्मा का कारक होगा।